किसी भी सर्वर को जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप्स इंस्टॉलेशन के बाद होने चाहिए वो क्या होने चाहिए कि हम सर्वर मैनेजर के अंदर सबसे पहले कहां जाएं? लोकल सर्वर में। लोकल सर्वर में भी आप क्या करेंगे? सबसे पहले चेंज करेंगे कंप्यूटर का नेम। यहां क्यों करना है कंप्यूटर नेम चेंज? अभी जो नाम लिखा हुआ है ये नाम आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग होगा। तो जितने भी हमारे पास नए मशीन्स आते हैं उन सभी को हमें एक प्रॉपर नेमिंग करना चाहिए, और इसीलिए सबसे पहली शुरुआत हम किसके साथ कर रहे हैं? सर्वर के नेम के साथ। सिंपली सर्वर के नेम पर आपको क्लिक करना है, यहां पर ऑप्शन आए को चेंज करना है, और यहां पर कंप्यूटर का जो नेम है उसको चेंज करना है। अब जब भी हम सर्वर के नेम को चेंज करें तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये सर्वर जो हमने लिया है इसका पर्पस क्या है। तो मान लीजिए आपने सर्वर इंस्टॉल किया है और वो सर्वर किस लिए यूज कर रहे हैं? एज अ डोमेन कंट्रोलर आईटी सेल में लगने वाले हैं। तो आप इसको उस तरह का नाम दें ताकि आप आसानी से पहचान सके कि ये सर्वर कहां पर है और उसका पर्पस क्या था। और एक बार इसको करके एक बार नेम लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है? ओके। अब वो रीस्टार्ट के लिए सबसे पहले क्या होगा? आपका सर्वर जब कभी भी नेम चेंज होगा तो सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। जब वो रीस्टार्ट का ये डायलॉग बॉक्स जो आ रहा है इसको अभी आपको क्या करना है? रीस्टार्ट लेटर। हम इसको रीस्टार्ट लेटर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे बाकी की सेटिंग्स भी जो हम इंप्लीमेंट करेंगे उस सब का रीस्टार्ट एक बार ही हो जाए। दूसरा स्टेप क्या है? आईपी को चेंज करना। हमारे सर्वर का आईपी एक फिक्स और परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने आईपी एड्रेस पर क्लिक किया, ईथरनेट प्रॉपर्टीज में आए, IPv4 पर डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जब ये ऑप्शन होता है तो क्या होता है कि जो भी आईपी एड्रेस आपको आपका राउटर देगा वो आईपी एड्रेस आप क्या कर लोगे? आपका सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस फ्रीक्वेंटली चेंज हो। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि बार बार आपके क्लाइंट्स जो होंगे वो सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहेंगे, और हर बार अगर आईपी एड्रेस चेंज होगा तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो हमेशा क्या होना चाहिए? हमारे सर्वर को एक फिक्स आईपी एड्रेस मिलना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? इस सेटिंग को चेंज करके क्या करेंगे? यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। और जब हम इस तरह से चेंज करते हैं तो यहां पर आपका क्या आता है? वो स्टेप आता है जहां पर आप ये तय करते हो कि आईपी एड्रेसेस हम अपने पूरे नेटवर्क्स में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। नॉर्मली हमेशा सर्वर को एक ऐसा स्पेसिफिक और इजी आईपी एड्रेस दिया जाता है जिसको नॉर्मल आप भी याद रख सको और क्लाइंट्स भी याद रख सकें जो कोई भी सेटिंग्स वगैरह चेंज करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक, और वो बार बार चेंज भी ना हो और सभी को पता रहे कि उसका कभी भी यूज नहीं करना है किसी और सिस्टम में, ठीक है। तो किया क्या जाता है कि कई बार इनको शुरुआत का कोई आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, एंड का कोई आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक आईपी एड्रेस जिसको कभी भी दूसरी जगह पर यूज ना किया जाए। तो जैसे इस केस में हम यहां पर एक आईपी एड्रेस 192.168, ये 192.168 क्यों लिया हमने? हम एक लोकल नेटवर्क बना रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स जितने अवेलेबल हैं उनको मैक्सिमम कितने कंप्यूटर्स को कनेक्शन देना है, कंप्यूटर्स या नोड्स को कनेक्शन देना है 254, इससे कम है। इससे अगर ज्यादा होते तो फिर हम क्या करते? क्लास बी का यूज करते लोकल नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमें 50 सिस्टम्स के लिए एक नेटवर्क क्रिएट करना है और उसके साथ में एक सर्वर को तैयार करके देना है। तो हमने क्या किया? इसके लिए एक रेंज शुरू की। इसके बाद में हम कोई भी दे सकते हैं,
तो हमने एक ले लिया नंबर सपोज 20, ठीक है। इतना क्या हो गया आपका कौन सा एड्रेस, नेटवर्क आईडी हो गया आईपी एड्रेस का, ठीक है। अब इस नेटवर्क में हमने एक आईपी दे दिया इसे, ये आसान रहेगा, ठीक है। सभी को पता रहेगा कि 100 नंबर का आईपी जो है वो हमारा किसके लिए अलॉटेड है, सर्वर के लिए। इसको कोई यूज नहीं करेगा, जो भी होगा इसके बाद या इससे पहले, लेकिन ये वाला यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर बात आएगी सबनेट मास्क। इसके लिए सबनेट मास्क क्या होगा, 3 ऑक्टेट में 255 और लास्ट ऑक्टेट में 0, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये सी क्लास के लिए 255 255 255 रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ये अपने आप ले लेता है सबनेट मास्क। अब इसके बाद डिफॉल्ट गेटवे जो रहता है वो हमें देना होता है, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर को। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे उसको हमने क्या आईपी दिया होगा, फर्स्ट जो आईपी है हमने वो अभी राउटर का दिया है, इसको आगे हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए हमने इसको क्या दे दिया, राउटर का आईपी एड्रेस दे दिया है। प्रिफर्ड डीएनएस जो है ये हम आगे इसमें भी एंटर करेंगे। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम, ठीक है ना। ये हम डोमेन नेम सर्वर भी होता है, वो हम आगे जाके यहां पर इसको फिल करेंगे। इस मोमेंट पर जो डिफॉल्ट होता है वो किसका होता है, एक होता है गूगल का, एक किसका होता है, गूगल का, जो आप नॉर्मल अपने पीसीज में देते हैं, ठीक है। और यहां पर इस केस में क्या होगा, हम हमारा जो डीएनएस सर्वर बनाएंगे, तो डीएनएस सर्वर का काम क्या होता है, कोई बता सकता है? वो नेम के अकॉर्डिंग अपनी आईपी, मतलब कि जैसे कोई भी साइट है उसकी आईपी अपना एड्रेस। बिल्कुल। अभी हम साइट की बात कर रहे थे, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कोई वेबसाइट और उस वेबसाइट के हिसाब से उसका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, ठीक है। ठीक उसी तरह से किसी भी कंप्यूटर का नाम और उसका आईपी एड्रेस भी डीएनएस सर्वर रिकॉर्ड में रखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं कि PC11, तो PC11 तो हम आपस में बात कर रहे हैं कि उसका नाम है क्या है, PC11, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई आईपी दिया होगा। तो नेटवर्क में जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, आईपी एड्रेस के बेसिस पर। लेकिन उस आईपी एड्रेस को क्या नाम दिया गया है, ये कौन ध्यान रखता है, डीएनएस सर्वर। तो ये डीएनएस सर्वर हम कब देखेंगे, बात करेंगे जब हमारा डीएनएस का रोल हम इस सर्वर में इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद यहां पर आके उसको चेंज करेंगे। अभी इसको हम ऐसा ही ब्लैंक छोड़ देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। अगर आप विंडोज के अपडेट्स करना चाहते हैं, सर्वर को अपडेट करना चाहते हैं, उस केस में यहां पर टेम्परेरी कौन सा सर्वर क्या दे सकते हैं, प्रेफर डीएनएस 8.8.8.8, ओके। ये किसके लिए है, गूगल के लिए। ये गूगल का डीएनएस सर्वर है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि गूगल दुनिया भर के जितने भी दूसरे कंप्यूटर्स हैं उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी आसान बना देगा। ये तब है जब आप इंटरनेट का यूज करना चाहते हैं। और गूगल का ही अल्टरनेट सर्वर जो है वो क्या है, 8.8.4.4, ठीक है। ये आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा, सिस्टम्स में मिलता है, ठीक है ना। तो ये दोनों किसके सर्वर्स के एड्रेस है, गूगल के। क्लियर यहां तक। अभी हमने इसको टेम्परेरी दे दी है, लेकिन ये आपको इंटरनेट कभी नहीं देना है, तो वहां पर ये जरूरत नहीं होगी। चलिए, एक बार इसको कंप्लीट कर दिया, सभी एड्रेस को याद रखिएगा हमने यहां पर क्या लिया है, ठीक है। इसको हम ओके कर देंगे और इसको फिर हम क्लोज कर देंगे। अब यहां पर रिफ्रेश करेंगे जब आप, तो ये एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखना है जो हमें करनी चाहिए, वो क्या है, IPv6 अभी क्या है, लेकिन हमारी पॉलिसी के हिसाब से इसको, तो ये इसको आप जाके उसी टाइम कर सकते हैं। हम यहां से क्या कर देंगे, IPv6 को अनचेक कर देंगे, ठीक है।
और इसको ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश याद रखिएगा ये है ना, कई बार रिफ्रेश करने से चीजें हो जाएंगी और कुछ एक चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे नेम चेंज, नेम चेंज यहां पर नहीं हो रहा है, वो कब अपडेट होगा, रीस्टार्ट के बाद। ठीक है, पहला हमने क्या किया था, नेम को चेंज किया था, दूसरा हमने क्या कर दिया, आईपी एड्रेस। अब इसके बाद में यहां से हम नीचे की तरफ से यू टर्न लेंगे और यहां पर हम सबसे पहले टाइम जोन चेक करेंगे। टाइम जोन हमारा कितना होना चाहिए इंडिया के हिसाब से, +530। ठीक है, अगर यहां पर आपका टाइम जोन चेंज है, ये इसलिए यहां पर आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया क्योंकि जब हमने इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉलेशन के दौरान में ही हमने रीजन और करेंसी को क्या इंडिया सेट कर दिया ना। अगर आपने वो नहीं किया होता तो यहां पर बाय डिफॉल्ट यूएस का पैसिफिक टाइम जोन आपको मिलता। ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो मिलते। तो अभी हमारा क्या है, 5:30 है। यहां पर अगर आपका अगला कुछ और होता तो आप क्या करते, चेंज टाइम जोन में जाके और यहां से इसको सेट कर देते। हमेशा सेट हमारा जो इंडिया के लिए रहेगा वो +530 चेन्नई कोलकाता वाला रहेगा। ओके, ये हो गया। इसके बाद में अगली चीज जो है वो क्या होती है, लास्ट अपडेट्स। यहां पर अपडेट जो है ना वो हो जाने चाहिए नॉर्मली पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी सारी चीजें बेहतर होंगी। अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप एक बार उसको अपडेट कर दें, और नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक यू शेप में बनेगा आपका। याद रहे कि ये चीजें, विंडोज अपडेट, देन आईपी को सेट करना, देन टाइम को और अपडेट। ठीक है, इसके बाद आपका एक बार ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। विंडोज एक्स ले लें और क्या करना है, यू यहां पर ये कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास। ये ऑप्शंस याद रखिएगा, हमेशा विंडोज ये रिकॉर्ड करता है कि जब भी आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो रीस्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली रीस्टार्ट करने के लिए नहीं यूज किए जाते। सर्वर जब भी आप यूज करते हो तो क्या होता है, वो सर्वर पर बहुत सारे क्लाइंट्स डिपेंडेंट हैं। तो अगर आपने उस सर्वर को शट डाउन कर दिया है या रीस्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम में वो सारे क्लाइंट्स क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जब भी आप सर्वर को रीस्टार्ट या शट डाउन कर रहे हो तो वो बहुत मेजर रीजन के कारण कर रहे होगे, अदरवाइज आपकी हमेशा सर्वर की मशीन्स 24 घंटे चालू रहती हैं। और यही एक रीजन है कि वो सर्वर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो 24 घंटे क्योंकि कंटिन्यूस रनिंग रहना है, इस कारण से वो उतने बेहतर डिजाइन किए जाते हैं और उनकी कीमत ज्यादा होती है नॉर्मल डेस्कटॉप कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में। तो यहां पर आपका ये जो शटडाउन है वो शटडाउन किस वजह से हो रहा है, कोई अदर रीजन है, कोई हार्डवेयर का मेंटेनेंस है, और हर चीज क्या होती है, अनप्लान्ड और प्लान्ड। ये कंप्यूटर के लॉग में लिखा जाता है कि आप अगर कर रहे हो, आप बताओ प्लान्ड है तो आपके पास उसका कोई लॉग रखना आप अपने पास, और अगर अनप्लान्ड है किसी रीजन की वजह से तो इसमें लिखा रहेगा और आप भी अपने लॉग में लिखोगे कि आज अनप्लान्ड रीजन, पहले से हमें पता नहीं था लेकिन अचानक से कोई प्रॉब्लम आई और इस वजह से हमें कंप्यूटर को क्या करना पड़ रहा है, रीस्टार्ट या शटडाउन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हो। ये कब हेल्पफुल होते हैं, बाद में कभी जब कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई तो लॉग निकाला जाता है और उस लॉग में से फिर ये देखा जाता है। तो यहां पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अदर, और ये हमारा प्लान्ड है। ठीक है ना, हमें मालूम है कि हमें ये करना था। इसका लॉग आइडियली जब आप लोग सिस्टम ये करोगे ना तो अपना लॉग रखोगे कि हमने कितनी बार इसको रीस्टार्ट किया, कितनी बार इसको शट डाउन किया। शट डाउन हो गया है तो हमें वर्चुअल मशीन में ये क्या दिख रहा है, पावर्ड ऑफ, और इसको हम एक बार स्टार्ट करें। अब जब आपका सर्वर रन होगा तो आपको वो जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, सेटिंग्स हमारे हिसाब से रहेंगी और अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकेंगे।
रीस्टार्ट करने के लिए क्या कंट्रोल और डिलीट प्रेस करेंगे अभी वर्चुअल मशीन में? क्या? राइट कंट्रोल और पासवर्ड्स जो याद होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ